एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इंडियन नेवी की एसएसआर की भर्ती में और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त खुशखबरी है। इस बार जो लोग एसएसआर के प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग एसएसआर का फॉर्म भरने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी हर साल एसएसआर डबल ए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और हालांकि आप जानते हैं कि इस वैकेंसी में मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस बार एक और ज़बरदस्त चेंज आया है एसएसआर की इस भर्ती में। जी हाँ, जो 2023 के लिए लोग सेलेक्ट होने वाले हैं अग्निवीर एसएसआर इंडियन नेवी के लिए, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि इस बार एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए किसी तरीके की कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले एसएसआर के लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी रहते थे, लेकिन इस बार एसएसआर की भर्ती में से 50% मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हटा दी गई है। दोनों ही मेल और फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं, आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th पास की है मैथ्स और फिजिक्स से, साथ ही साथ अगर आपके पास केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर साइंस था, आप इस जॉब वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इस वैकेंसी में हमेशा अनमैरिड मेल या यूँ कहें अब फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी भी आई हैं। तो यहाँ पर एज की बात करें तो 1 मई 2022 से लेकर के 31 अक्टूबर 2005 के बीच में जिन्होंने बर्थ लिया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आप जो है इस नोटिफिकेशन को एज क्राइटेरिया जो है चेक कर लेना। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1 मई 2002 से लेकर के 31 अक्टूबर 2005 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वैकेंसी में 4 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा और अग्निवीर का एग्ज़ाम है तो 25% लोग दोबारा से भर्ती होंगे जो कि परमानेंट होंगे। तो यहाँ पर अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ही भर्ती आई है और 4 साल के दौरान आप शादी नहीं कर सकते, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इनकेस अगर आप पाए गए कि अगर आपने शादी की है तो आपकी ये जो सर्विस है वो टर्मिनेट भी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको बेसिक पे कितना मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर आपकी जो सैलरी होगी ये 30,000 होगी, 21,000 इन हैंड मिलेगी, 9,000 आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटल आप जब रिटायर्ड करते हैं 4 साल के बाद, इन केस अगर आप रिटायर्ड करते हैं, हालांकि 25% लोगों को परमानेंट भी किया जाएगा, तो इन केस अगर आप रिटायर्ड करते हैं तो 5 लाख यानी कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसका 5 लाख और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है उसका 10 लाख के आसपास आपको जो पैसा है वो दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस कवर की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको 48 लाख का दिया जा रहा है और डेथ कंपनसेशन आपको 44 लाख का दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगी। एक और बड़ा चेंज आया है यहाँ पर, बहुत बड़ा चेंज है इस वैकेंसी में, जिसके बारे में मैं आपको शुरुआत में बोल रही थी। इस वैकेंसी में इस बार ना 2 लेवल में एग्ज़ाम होगा आपका। पहले तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता था, उसके साथ साथ फिजिकल और मेडिकल, 2 बार मेडिकल होता था। इस बार आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें काफ़ी सारे लोग सेलेक्ट होंगे। उसके बाद फिर उनका जो है जो सेलेक्ट होंगे उनका रिटन एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन भी लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 बार एग्ज़ाम होगा, प्री या फिर आप मान सकते हैं मेंस, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा और मेंस एग्ज़ाम वाले दिन ही आपका फिजिकल और मेडिकल, पहला जो मेडिकल होता है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस भर्ती में ये बहुत बड़ा चेंज है। अग्निवीर है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कम हो जाएगी या फिर इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम को थोड़ा सा टफ किया गया है। उसके लिए आप एस्टर डिफेंस एकेडमी की कोचिंग ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, जहां पर आपको रिटन, फिजिकल, जीडी सभी चीज़ों की तैयारी एक ही छत के नीचे रह करके मिलती है। अगर आप एसएसआर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आकर के आप 5 से 6 घंटे की डेली क्लासेस ले सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकल भी एक्सपर्ट
एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आप फिजिकल भी कर सकते हैं, मेडिकल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डिफेंस एकेडमी, एस्टर डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारी डिटेल्स जो है वो दे दी हैं। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी में हाइट कितनी मांगी गई है। किसी भी डिफेंस एकेडमी में हाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मिनिमम 157 सेंटीमीटर जो कि एक नॉर्मल हाइट है वो मांगी गई है। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मांगी गई। साथ ही साथ आपकी बॉडी में ऐसी जगह पर टैटू नहीं होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म में विजिबल हो। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो गाइज बाकी सारी चीज़ें, आपका आई विजन जो है 6x6 6x9 विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें आपकी सेम ही है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो फॉर्म है ये 8 दिसंबर 2022 से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता ही है ये लगभग 9 से 10 दिन के लिए ही फॉर्म जो है वो खुलते हैं। तो 17 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। आप जो है इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप एस्टर डिफेंस एकेडमी में रहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड करते हैं, खुद से ही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एस्टर डिफेंस एकेडमी, एसएसआर की इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, साथ ही साथ सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो अभी विजिट करें एस्टर डिफेंस एकेडमी। सारी चीज़ें मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ पर क्लिक करके हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।